मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आपको क्लियर करने जा रही हूँ नंबर सिस्टम। एक्चुअली स्टूडेंट्स में क्या है कि नंबर सिस्टम को लेकर के स्टूडेंट्स में बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं। तो आज मैं कोशिश करूँगी कि आपका नंबर सिस्टम जो है वो क्लियर हो सके एंड आपके जितने भी कंफ्यूजन है वो दूर हो सके। सो फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे नेचुरल नंबर से। तो फर्स्ट होता है हमारा नेचुरल नंबर। तो बहुत ही क्लियर है, नेचुरल नंबर मीन्स नेचुरल का मतलब क्या होता है आप सभी जानते हो कि जो नेचर है। तो मीन्स मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको सिंपल वे में समझाऊँ। तो नेचर है तो मीन्स जो स्टार्टिंग है, तो मीन्स स्टार्टिंग कहाँ से होता है हमारा, तो 1 से होता है। तो वही उसे ही हम कहेंगे नेचुरल नंबर। 1 2 3 4 एंड ये कंप्लीट आगे बढ़ता जाएगा तो उसे ही हम क्या कहेंगे, नेचुरल नंबर कहेंगे। सेकेंड आता है हमारा होल नंबर। तो होल नंबर क्या होता है, तो होल नंबर उसे कहते हैं जो जीरो से स्टार्ट हो। मीन्स 1 2 3 4 तो उसमें आए ही एंड कंटिन्यू आए, बट जो जीरो से स्टार्ट हो तो उसे ही हम क्या कहेंगे, होल नंबर कहेंगे। नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट हो एंड होल नंबर जो जीरो से स्टार्ट हो। थर्ड हमारा आता है इंटीजर। तो इंटीजर क्या है, तो इंटीजर जो होता है हमारा माइनस के फॉर्म में भी होता है एंड प्लस के फॉर्म में भी होता है एंड वो जीरो भी होता है। तो उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे हम इंटीजर कहते हैं। मीन्स ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। तो उसे ही हम क्या कहेंगे, इंटीजर कहेंगे। फिर देखो हमारा आता है 4 नंबर में आता है हमारा इवन नंबर। तो इवन नंबर तो बहुत ही क्लियर है कि जो 2 के टेबल से हमेशा कट हो तो उसे ही हम क्या कहेंगे, इवन नंबर कहेंगे। अब आप ये सोचोगे कि इवन नंबर कैसे हमें पता चले कि वो 2 के टेबल से कट हो रहा है या नहीं हो रहा। तो देखो वैसे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाली थी डिजिबिलिटी जो होती है कि 2 के टेबल से कैसे पता करें कि कौन से नंबर है जो 2 के टेबल से कट होंगे, 3 के टेबल से कट होंगे, 4 के टेबल से कट होंगे। तो मैं ये आगे के टॉपिक में आपका ये क्लियर करने की कोशिश करूंगी। बट मैं अभी आपको एक हिंट देती हूँ कि इवन नंबर मीन्स 2 के टेबल से वो कट होना चाहिए। तो देखो 2 के टेबल के कट होने की पहचान क्या होती है कि कोई भी नंबर अगर आपका हो और उसके लास्ट में, जैसे सपोज यहाँ पे मैंने 12 लिखा, यहाँ पे मैंने 12 लिखा, तो लास्ट मीन्स लास्ट में अगर 2 4 6 8 एंड 0 आए तो उसे ही हम क्या कहेंगे, उसे ही हम कहेंगे कि वो 2 के टेबल से कट हो रहा है एंड वो हमारा इवन नंबर बन जाता है। ऑड नंबर जस्ट अपोजिट ऑफ इवन नंबर। मीन्स इवन नंबर का पूरा उल्टा ऑड नंबर है। ये 2 के टेबल से कट होना चाहिए एंड ये 2 के टेबल में नहीं आना चाहिए, तो उसे ही हम क्या कहेंगे, ऑड नंबर कहेंगे। तो उसके एग्जाम्पल हैं 1 3 5 7 9 11। तो ये सभी जो कंटिन्यू होंगे उसे ही हम क्या कहेंगे, ऑड नंबर कहेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा प्राइम नंबर। सो स्टूडेंट इसको आप क्लियर समझने की कोशिश करो, प्राइम नंबर क्या है। एक्चुअली प्राइम नंबर में स्टूडेंट को बहुत ही कंफ्यूजन होता है कि प्राइम नंबर आखिर में होते क्या है। बहुत ही स्टूडेंट कंफ्यूजन करते हैं। अगर किसी को ये क्वेश्चन दे दिया जाए कि राइट द प्राइम नंबर बिटवीन 20 to 30 तो बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि टीचर हम क्या लिखे, क्या करें, हमें कुछ समझ नहीं आता। कोई भी नंबर होता है, मन से पता नहीं क्या सोचते हैं, उसे सर्कल कर देते कि ये हमारा प्राइम नंबर है। बट प्राइम नंबर को बहुत ही क्लियरली समझो कि प्राइम नंबर हम उसे ही कहते हैं, प्राइम नंबर उसे ही हम कहते हैं जो सिर्फ और सिर्फ 2 चीजों से कट होता है। फर्स्ट तो वो 1 के टेबल से कट होना चाहिए और 1 के टेबल से तो सभी नंबर कट होते हैं, इसलिए हम 1 को ऐड नहीं करते हुए दूसरे नंबर पे आते हैं कि सिर्फ और सिर्फ वो अपने टेबल से ही कट होना चाहिए, अदरवाइज वो किसी के भी टेबल में नहीं आना चाहिए। तो उसे ही हम कहेंगे प्राइम नंबर। मीन्स जो खुद के टेबल से कट हो या फिर 1 के टेबल से कट हो तो उसे ही हम क्या कहेंगे, उसे ही हम प्राइम नंबर कहते हैं। तो इसके भी आप एक एग्जाम्पल से समझो कि जैसे मैंने आपको कहा कि राइट द प्राइम नंबर बिटवीन 1 to 10। तो 1 से लेकर के 10 तक के बीच में आप मुझे प्राइम नंबर बता। तो अब आप क्या करोगे, सबसे पहले आप क्या करोगे कि 1 से लेकर के 10 तक के नंबर को आप नोट डाउन करोगे। मीन्स
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ तक आपने क्या किया कि यहाँ तक आपने नोट डाउन कर लिया। अब चलो अब हम नंबर को लेते हैं एक एग्जाम्पल। तो सबसे पहले देखो हम 10 से स्टार्ट करते हैं। तो आपको सर्कल करना होगा कि जो भी प्राइम नंबर है उसमें आप सर्कल करो। तो चलो 10 से स्टार्ट करते हैं। तो 10 क्या है, हमारा प्राइम नंबर है। तो 10 जो है वो हमारा प्राइम नंबर नहीं है, बिकॉज 10 जो है वो 2 के टेबल में भी आता है एंड 5 के टेबल में आता है। प्राइम नंबर मैंने क्या बताया कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल में आना चाहिए। 9 क्या हमारा प्राइम नंबर है? तो 9 हमारा प्राइम नंबर नहीं है, बिकॉज 9 जो है वो 3 के टेबल में आता है, तो इसलिए 9 हमारा प्राइम नंबर नहीं है। नेक्स्ट है हमारा 8। तो 8 हमारा प्राइम नंबर नहीं है, बिकॉज वो 2 के टेबल में भी आता है एंड 8 के टेबल में भी आता है, इसलिए वो हमारा प्राइम नंबर नहीं है। अब नेक्स्ट आता है हमारा 7। तो 7 हमारा प्राइम नंबर है, बिकॉज 7 को और कोई भी टेबल कट नहीं करता है, ओनली 7 को 7 का टेबल ही कट करता है एंड 1 का टेबल ही कट करता है, तो इसलिए हमारे 7 जो है वो प्राइम नंबर है। 6 को 2 भी कट करता है एंड 3 भी कट करता है एंड 1 भी कट करता है, तो इसलिए ये हमारा प्राइम नंबर नहीं है। 5 को ओनली 5 ही कट करता है एंड 1 कट करता है, इसलिए वो हमारा प्राइम नंबर है। 4 जो है उसे जो है वो 2 भी कट करता है एंड 2 कट करता है एंड 4 अब खुद के टेबल में तो आता ही है, इसलिए वो हमारा प्राइम नंबर नहीं है। उसी तरह है 2 एंड 3। तो 2 एंड 3 को दूसरा कोई भी नंबर कट नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ ये अपने टेबल में आता है, इसकी वजह से ये प्राइम नंबर है। तो मेरी कोशिश है कि आपको प्राइम नंबर क्लियर करूं एंड आगे की जो भी और भी क्वेश्चंस रहेंगे उससे और भी आपको क्लियर होगा प्राइम नंबर। नेक्स्ट हमारा आता है कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर प्राइम नंबर का जस्ट अपोजिट होता है। प्राइम नंबर जो सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल से कटे एंड कंपोजिट नंबर जिसके कम से कम 2 टेबल से वो कट होना ही चाहिए। जैसे कि 4। तो 4 क्या है, 2 के टेबल में भी आ रहा है एंड 4 के टेबल में भी आ रहा है। 6 2 के टेबल में भी आ रहा है, 3 के टेबल में भी आ रहा है। 8 तो सेम 2 के टेबल में आ रहा है, 4 के टेबल में आ रहा है एंड खुद के टेबल में आ रहा है। तो कंपोजिट नंबर मीन्स कम से कम उसके 2 जो है वो 2 के टेबल से कट होना चाहिए। फ्रैक्शन जो है वो हमेशा P एंड Q के फॉर्म में होता है, P अपॉन Q के फॉर्म में होता है, तो उसे ही हम फ्रैक्शन कहेंगे। बट जरूरी नहीं है कि ये कंप्लीट नंबर हो, सिंपलेस्ट फॉर्म में हो, ये जरूरी नहीं है। प्लस में भी हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, बट ओनली इसमें फ्रैक्शन क्या है कि P अपॉन Q के फॉर्म में होना चाहिए, तो उसे ही हम फ्रैक्शन कहेंगे। रेशनल नंबर एंड फ्रैक्शन में डिफरेंस ये है कि ये भी P एंड Q फॉर्म में होता है, बट ये हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है। सिंपलेस्ट फॉर्म बोला जाए कि जैसे कि देखो ये फ्रैक्शन है 4/8, तो अगर मैं 4 से कट करूँ 4 2 जा 8, तो 1/2 यहाँ पे हो जाता है, तो इसलिए मैं कहूँगी कि 4/8 फ्रैक्शन है, बट इसे हम रेशनल नंबर नहीं बोल सकते, बिकॉज रेशनल नंबर जो होते हैं वो बिल्कुल कंप्लीट होने चाहिए, मीन सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए, उसमें इस टाइप के नहीं होने चाहिए। एंड क्यू जो है मीन्स डेनोमिनेटर जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, मीन्स डेनोमिनेटर जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो आज मेरी कोशिश यही थी कि मैं आपको नंबर सिस्टम के कुछ टॉपिक के बारे में आपको बताऊं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें एंड बताएं कि आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। एंड मेरी कोशिश रहेगी कि आपको मैं इसी तरह मैथ्स के कुछ जो छोटे मोटे डाउट्स होते हैं वो मैं आपको क्लियर करा सकूं। ओके बाय, थैंक यू।